मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह, एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शंकर के ब्रह्म विचार पर स्पष्ट व्याख्या करूंगी। यह विषय बीए सेमेस्टर 2 पेपर CC3 के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। शंकर एक तत्ववादी हैं। वे ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मानते हैं। ब्रह्म को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं, जगत, ईश्वर सत्य नहीं है। शंकर के दर्शन को एक तत्ववाद या मोनिज्म न कहकर अद्वैतवाद भी कहा जाता है। शंकर ने 3 प्रकार की सत्ताओं का जिक्र किया है। पहला पारमार्थिक सत्ता, दूसरा व्यवहारिक सत्ता और तीसरा प्रातिभाषिक सत्ता। ब्रह्म पारमार्थिक दृष्टिकोण से पूर्णतः सत्य है। वह एकमात्र सत्य कहा जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से विश्व भले ही सत्य हो, किंतु पारमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म के सिवा न तो विश्व वास्तविक है और न कोई अन्य वस्तु ही सत्य है। ब्रह्म पूर्ण और एकमात्र सत्य है। वही मनुष्य के पुरुषार्थ का परम लक्ष्य है। ब्रह्म स्वयं ज्ञान है। वह प्रकाश की तरह ज्योतिर्मय है। इसीलिए ब्रह्म को स्वयं प्रकाश कहा गया है। वह द्रव्य न होते हुए भी सभी द्रव्यों का आधार है। ब्रह्म दिक् और काल की सीमा से परे है। ब्रह्म कार्य कारण नियम की सीमा से भी आबद्ध नहीं है। उपनिषदों में ब्रह्म का वर्णन सगुण और निर्गुण रूपों में किया गया है। शंकर ने ब्रह्म को निर्गुण माना है। ब्रह्म में गुणों का आरोपण करना अनुपयुक्त है। यद्यपि ब्रह्म निर्गुण है, फिर भी ब्रह्म को शून्य नहीं माना जा सकता है। उपनिषद ने भी निर्गुणों गुणी कहकर निर्गुण को भी गुणयुक्त माना है। शंकर के इस मत का समर्थन में गुणों का आरोपण अनुचित बतलाते हैं। उनका कहना है कि किसी वस्तु में ज्यों ही कुछ गुणों का आरोपण किया जाता है, त्यों ही उसमें अन्य गुणों का अभाव हो जाता है। एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। जबकि ब्रह्म तो एक असीम एवं निर्गुण सत्ता है। ब्रह्म अनंत, सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान है। वह भूत जगत का आधार है। जगत ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं। शंकर ने केवल इसी अर्थ में ब्रह्म को विश्व का कारण माना है। इस विवर्त से ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक जादूगर अपनी ही जादू से ठगा नहीं जाता है, माया अविद्या के कारण ही ब्रह्म नाना रूपात्मक जगत के रूप में दिखलाई पड़ता है। शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। इसी ब्रह्म का साक्षात्कार मनुष्य का परम लक्ष्य है। वही सर्वोच्च ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से संसार का ज्ञान, जो मूलतः अज्ञान है, समाप्त हो जाता है। ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा करने के क्रम में शंकर ने ब्रह्म को 3 प्रकार की भेदों से रहित माना है। वेदांत दर्शन में 3 प्रकार के भेद माने गए हैं। पहला है सजातीय भेद, दूसरा विजातीय भेद और तीसरा स्वगत भेद। एक ही प्रकार की वस्तुओं के बीच जो भेद रहता है उसे सजातीय भेद कहा जाता है। जैसे एक गाय का दूसरी गाय से भेद, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भेद। जब 2 असमान व्यक्तियों में भेद होता है तब उस भेद को विजातीय भेद कहते हैं।
जैसे मनुष्य और हाथी में भेद, गाय और घोड़े में जो भेद है वह विजातीय भेद का उदाहरण है। जब एक ही वस्तु और उसके अंशों में जो भेद होता है उसे स्वगत भेद कहा जाता है। जैसे मनुष्य के शरीर एवं उसके अवयवों में भेद, गाय के सींग और पूंछ में जो भेद है वह स्वगत भेद का उदाहरण है। शंकर के अनुसार ब्रह्म में तीनों भेदों का अभाव है। वे कहते हैं कि ब्रह्म में न तो सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है और न ही स्वगत भेद से युक्त माना है, क्योंकि ब्रह्म में चित और अचित दो तत्व हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। शंकर ने ब्रह्म को व्यक्तित्व शून्य माना है। ब्रह्म सभी प्रकार के भेदों से रहित है, इसलिए इसमें व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव है। ब्रैडले भी शंकर की भांति परम सत्ता को व्यक्तित्व रहित बतलाते हैं। इसके विपरीत रामानुज ब्रह्म को व्यक्तित्व पूर्ण मानते हैं। ब्रह्म नित्य एवं अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन या विकास नहीं होता है, वह सदैव एक समान रहता है। शंकर के दर्शन में ब्रह्म की व्याख्या निषेधात्मक ढंग से की गई है। इन्होंने यह भी नहीं बतलाया है कि ब्रह्म क्या है, बल्कि यह बतलाया है कि ब्रह्म क्या नहीं है। इन्होंने ब्रह्म की व्याख्या के लिए नेति नेति को आधार माना है। वे कहते हैं कि ब्रह्म को भावात्मक रूप में जानना भी संभव नहीं है। हम यह नहीं जान सकते कि ब्रह्म क्या है, अपितु हम यह जान पाते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। शंकर उपनिषद के नेति नेति विचार के आधार पर ही ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। नेति नेति का शंकर के दर्शन में इतना प्रभाव है कि वह ब्रह्म को एक कहने के बजाय अद्वैत कहते हैं। शंकर ने निषेधात्मक व्याख्या के अतिरिक्त ब्रह्म का भावात्मक विचार भी दिया है। ब्रह्म सत चित आनंद सचितानंद है। वह सत है जिसका अर्थ है कि वह असत नहीं है। वह चित है नहीं है। सत चित और आनंद में अवियोज्य संबंध है। शंकर ने बतलाया कि ब्रह्म की व्याख्या जो सच्चिदानंद के रूप में की जाती है वह अपूर्ण है, किंतु भावात्मक रूप से सत्य की व्याख्या इससे अच्छे ढंग से संभव भी नहीं है। ब्रह्म को भावात्मक ढंग से समझने का यह एक तरीका मात्र है, किंतु यह ढंग भी अपूर्ण है। निर्गुण ब्रह्म को भावात्मक ढंग से समझा नहीं जा सकता है। ब्रह्म यह नहीं है, ब्रह्म वह नहीं है इत्यादि निषेधात्मक कथन इसकी व्याख्या में समर्थ तो हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्म अनिर्वचनीय है। इसकी अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकती है, किंतु यहाँ समझने योग्य यह बात है कि अनिर्वचनीय का अर्थ अज्ञेय नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है, केवल उसको बौद्धिक प्रत्ययों से नहीं जाना जा सकता। और निर्वचनीय कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवहारिक भाषा में उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वह इंद्रिय मन और बुद्धि से परे है। वह ज्ञाता है, चिन्ह मात्र ज्योति है, सबकी आत्मा है। वह सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित है और सबको प्रकाशित करता है। वह वस्तु नहीं है, उसका ज्ञान ज्ञाता का ज्ञान है। व्यवहारिक जगत से ऊपर उठने पर जीव को ब्रह्म का अथवा अपने वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म इज आउटसाइड अस, ब्रह्म इज इनसाइड अस। देयर इज only the veil of ignorance, the veil renders, and the inner Brahma gets united with the outer Brahma. शंकर के ब्रह्म विचार का यही सार है। धन्यवाद।